दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस तरीके से एसआईपी की अमाउंट को बढ़ा सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। मतलब आप अपनी एसआईपी में किस तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों स्क्रीन पे आपको दो ऐप दिखाई दे रहे हैं, पहला है कॉइन, दूसरा है काइट। ये दोनों ही ऐप जीरोदा के हैं। काइट वाला जो ऐप है उसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो, शेयर की खरीदी और बिक्री कर सकते हो काइट वाले ऐप से। और जो कॉइन वाला ऐप है, कॉइन वाले ऐप से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये दोनों ही ऐप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये दोनों ही ऐप जीरोदा के हैं। दोस्तों आज हम देख रहे हैं एसआईपी की अमाउंट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं कॉइन वाले ऐप में, जो हम म्यूचुअल फंड वहां से एक्सेस कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं कॉइन वाले ऐप में। ये कॉइन वाले ऐप में मैं आ गया। अब मैंने ऑलरेडी इसको लॉगिन करके रखा था, इसलिए ये स्क्रीन डायरेक्टली होम वाली स्क्रीन हमारे सामने आ गई। आप जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना पड़ता है। और दोनों ही ऐप में, कॉइन वाले ऐप में और जीरोदा काइट वाले ऐप में, यूजर आईडी पासवर्ड सेम लगता है। दोनों में सेम लगता है, दोनों में अलग अलग नहीं लगता है। अब देखिए ये स्क्रीन आपके सामने आ गई। अब ये जो स्क्रीन है, ये होम वाली स्क्रीन है। यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने 6,000 रुपये अभी तक इन्वेस्ट किया हूँ और अभी जो मेरी करंट वैल्यू है 6,500 रुपये, मतलब 509 रुपये का मेरा प्रॉफिट है। 8.49% का मेरा प्रॉफिट है। ये दिख रहा है आपको होम स्क्रीन पे। अभी हम चलते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, नीचे टैब है, इन्वेस्टमेंट पे आप क्लिक करिए। इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करने के बाद एसआईपी में आ जाइए। ऊपर में देखिए 3 टैब दिख रहे हैं आपको, पहला पोर्टफोलियो, दूसरा एसआईपी, तीसरा है अदर। तो एसआईपी में आप आ जाइए। अब ये देखिए एसआईपी में हम आ गए। तो यहाँ पे एक एसआईपी चल रही है एक्सिस स्मॉल कैप फंड में। अब यहाँ पर आप क्लिक करिए एक्सिस स्मॉल कैप फंड पे। यहाँ पे क्लिक हम करते हैं तो आप देखिए आपके सामने ये वाले ऑप्शन आ जाते हैं कि 1,000 रुपये की एसआईपी चल रही है जो कि एक्टिव है। और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट जो है वो 25 दिसंबर 2022 है। और लास्ट इंस्टॉलमेंट डेट जो थी वो थी 24 नवंबर 2022। ये मंथली एसआईपी चल रही है, फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है मंथली। कंप्लीटेड 4 मतलब 4 मंथ कंप्लीट हो गए, मतलब 4 महीने पुरानी ये एसआईपी है। जैसे कि डेट भी लिखी हुई है, एसआईपी क्रिएशन डेट 25 जुलाई 2022। अब ये एसआईपी को हमें मॉडिफिकेशन करना है, मॉडिफाई करना है। तो मैं मॉडिफाई पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं इंस्टॉलमेंट अमाउंट। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट अमाउंट लिखा हुआ है 1,000 रुपये। तो ये 1,000 को अगर मान लो मुझे 2,000 रुपये करना है तो मैं सिंपल ये 1,000 को मॉडिफाई करके 2,000 रुपये कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 2,000 रुपये कर दिया। अब मेरी एसआईपी 2,000 रुपये की यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया हूँ। अब फ्रीक्वेंसी भी मैं चेंज कर सकता हूँ। फ्रीक्वेंसी मान लो मुझे अभी मंथली है, ये फ्रीक्वेंसी को मुझे वीकली करना है तो मैं इसे वीकली कर सकता हूँ। इसे मुझे अगर क्वार्टरली करना है तो मैं क्वार्टरली कर सकता हूँ। मतलब हर 3 महीने में एक बार मेरे एसआईपी जाएंगी, या हर 15 दिन में अगर करना है तो 15 डेज का भी ऑप्शन यहाँ पे है। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, वीकली, 15 दिन, मंथली और क्वार्टरली। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद में नीचे है ऑटोमेटिक स्टेप अप। ये ऑटोमेटिक स्टेप अप क्या है? मान लो आप अपनी एसआईपी को हर साल कुछ परसेंटेज से बढ़ाना चाहते हो, तो ये ऑटोमेटिक स्टेप अप का ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। अभी ये डिसेबल है, इसको मैं मान लो चेक इन कर देता हूँ। चेक इन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे देखिए परसेंटेज लिखा हुआ है 1। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, अभी मान लो मैं 1 के यहाँ पे 10 कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, मतलब 10%। अब क्या होगा, मेरी जो एसआईपी है हर साल 10% से बढ़ जाएंगी। जैसे कि मान लो इस साल हर महीने मेरी एसआईपी 2,000 रुपये पर मंथ जाएंगी। बट नेक्स्ट ईयर से मतलब नेक्स्ट नवंबर जो आएगा, 27 नवंबर नेक्स्ट, वहां से देखो नीचे लिखा हुआ यूर एसआईपी अमाउंट विल इंक्रीज बाय 200 रुपये बाय नेक्स्ट 27 नवंबर। मतलब अगले 27 नवंबर से 200 रुपये मेरी एसआईपी में इजाफा हो जाएगा। मतलब अभी मेरी हर महीने एसआईपी 2,000 रुपये की जा रही, अगले साल से मेरी हर महीने एसआईपी 2,200 रुपये की जाएंगी। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक ये हर साल 10% से बढ़ता चला जाएगा। तो ये परसेंटेज आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, 10% आपको बढ़ाना है या 15% से बढ़ाना है या 20% से बढ़ाना है, जो भी परसेंटेज से आपको बढ़ाना है वो आप वहाँ पर सेट कर सकते हो। तो इतने सारे चेंजेस आपने यहाँ पे कर दिए। एसआईपी की अमाउंट में आपने चेंज कर दिया, फ्रीक्वेंसी में आपने चेंज कर दिया, मंथली को वीकली कर दिया, इंक्रीमेंट आपने ऑटोमेटिक स्टेप अप आपने लगा दिया। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। अब मॉडिफाई एसआईपी पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बोल रहा है यू आर डूइंग अ वीकली एसआईपी फॉर 2,000 रुपीज इन एक्सिस स्मॉल कैप फंड। मॉडिफाई करना है, अगर आप मॉडिफाई पे क्लिक करोगे तो ये मॉडिफाई हो जाएगा और ये इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। फिलहाल मुझे मॉडिफाई नहीं करना है तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ और बैक आ जाता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हम एसआईपी को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 डॉट लिखे हुए है, अब देखिए मॉडिफाई के बाजू में 3 डॉट है, उस पर आप क्लिक करिए तो यहाँ पे 2 ऑप्शन यहाँ पे और मिलते हैं। पॉज, आप अगर पॉज पे क्लिक करोगे तो ये बोल रहा है कि डू यू वांट टू पॉज दिस एसआईपी।
अगर आप यस करोगे तो आपकी जो एसआईपी है पॉज हो जाएंगी, मतलब हर महीने जो आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकल कर कटता है वो नहीं कटेगा, वो रुक जाएगा, पॉज हो जाएगा, मतलब एसआईपी आपकी जाएंगी नहीं। ऑलरेडी जो आपका पैसा इन्वेस्ट हो चुका है वो तो इन्वेस्टेड रहेगा, उस पर आपको रिटर्न मिलता रहेगा, बट न्यू एसआईपी जो आ रही है हर महीने कट के वो नहीं कटेंगी, वो पॉज हो जाएंगी। तो मैं इसको नो कर देता हूँ, फिलहाल मुझे पॉज नहीं करना है। और दूसरा ऑप्शन है डिलीट का, डिलीट पे आप क्लिक करोगे और यस अगर यहाँ बोल दोगे तो इसका मतलब ये होगा कि एसआईपी आपकी डिलीट हो गई है, जो भी पैसा आपका वहां पर है वो पैसा आपको बैंक अकाउंट में मिल जाएगा, आपको विद इन 3 वर्किंग डेज में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी एसआईपी को डिलीट भी कर सकते हो। ये हो गया ऑप्शन। इसके बाद में बैक आ जाता हूँ और अभी इसमें आप पोर्टफोलियो में आ जाइए। पोर्टफोलियो पहले ऑप्शन में आ जाइए। अब पोर्टफोलियो में देखिए आप यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड पे आप क्लिक करिए, तो यहाँ पर भी आप कुछ कर सकते हो। यहाँ पर देखिए आपको सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है, ये आपका फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, मतलब ये मेरा फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। यहाँ पे पैसा मैंने कुछ इन्वेस्ट करके रखा हूँ। एनएवी है 66.20, ये एनएवी है 90 यूनिट्स इस समय है। तो यहाँ पे अगर मैं बाय मोर पे क्लिक करता हूँ तो एक एडिशनल मैं परचेस कर सकता हूँ। बाय मोर पे मतलब जैसे कि ये रिकमेंड भी किया जाता है कि मेरी एसआईपी तो ठीक है हर महीने अभी 2000 रुपये की जाएंगी या 1000 रुपये की जाएंगी, बट मान लो किसी दिन स्टॉक मार्केट 10% से अचानक गिर गया, काफी नीचे आ गया, तो बहुत सारे लोग क्या है कि एडिशनल परचेस करना चाहते हैं और पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते हैं या और पैसा म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन का हम यूज कर सकते हैं। अभी मान लो स्टॉक मार्केट आज 10% गिर गया, मैं एडिशनल और 10,000 रुपये आज ही लगाना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट में, ताकि जो नीचे के रेट पे मुझे काफी मेरी बाइंग हो जाए, मेरी मतलब काफी परचेसिंग जो प्राइस है वो नीचे के रेट पे मुझे मिले। तो मान लो यहाँ पे मुझे 10,000 रुपये एडिशनल डालना है वही वाले फंड में जो फंड में मेरी एसआईपी चल रही है, तो यहाँ पर मैं 10,000 रुपये एंटर कर दूंगा। 10,000 रुपये एंटर करने के बाद में सिंपल बाय बोलूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इन्वेस्ट बोलूंगा यहाँ पे, तो मतलब पेमेंट करके मैं 10,000 रुपये इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो एडिशनल परचेज हो गया, तो ये एडिशनल परचेज भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। बैक आ गया मैं, तो ये हो गया। अब यहाँ पर भी बाय मोर के बाजू में 3 डॉट लिखे भी है, 3 डॉट पे आप क्लिक करिए। 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन है एसआईपी का, मतलब अगेन आपको कोई न्यू एसआईपी अगर करना है, फ्रेश एसआईपी करना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, वो भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। बैक आ जाइए। बैक के बाद में यहाँ पे है रिडीम। यहाँ से अगर आपको रिडीम करना है, मतलब अभी जैसे कि 6,500 रुपये इसमें वैल्यू है, तो मुझे अगर पूरा का पूरा रिडीम करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। उसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे रिडीम ऑल यूनिट्स पे चेक करना है और आपको रिडीम बोलना है, तो पूरा पैसा आपका रिडीम हो जाएगा। अगर आपको पूरा पैसा रिडीम नहीं करना है, कुछ ही पैसा रिडीम करना है, अभी 6,500 का वैल्यूएशन है, तो आप सिंपल यहाँ पर एंटर कर सकते हो कि आपको कितने यूनिट्स रिडीम करना है। 90 यूनिट्स अभी अवेलेबल है, 90.619 इतने यूनिट्स अवेलेबल है, और मान लो मुझे 50 ही यूनिट्स रिडीम करना है, तो मैं 50 यहाँ पे एंटर कर दूंगा और 50 यूनिट्स के हिसाब से जितना वैल्यू आता है उतना वैल्यू वहाँ पे शो कर रहा है 3,591। तो इतने यूनिट्स मेरे, मैं रिडीम पे क्लिक करूंगा तो इतने यूनिट्स, अगर मैं रिडीम यहाँ पे बोल दिया फाइनल मैंने, तो इतने यूनिट्स जो है, मतलब कितना अमाउंट होता है ये 3,591, इतना पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा 3 वर्किंग डेज में। तो इस तरीके से आप पैसा यहाँ से रिडीम भी कर सकते हो। तो ये ऑप्शन हो गए, और एक ऑप्शन है वहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे आप क्लिक करोगे तो म्यूचुअल फंड में जो जो एसआईपी आपने डाले हैं वो वाली एसआईपी वहां पे आपको दिखेंगी, आपने कब का पैसा डाला। अब देखिए यहाँ पे मैंने पैसा 2 ही बार डाला हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था 26 जुलाई को, तो 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था, उसके बाद में एक ही एसआईपी मैंने डाला हूँ 1,000 रुपये की। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, एक ही एसआईपी क्यों डाला हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिक मेरी जो एसआईपी है बैंक अकाउंट से नहीं कटी है। वो क्यों नहीं कटी है, क्योंकि अभी सेबी ने कुछ चेंजेस की है, उस वजह से अभी हो क्या रहा है दोस्तों, जीरोधा में ही नहीं बाकी तरफ भी ऐसा ही हो रहा है कि एसआईपी तो आपकी लगी हुई है, बट हर महीने ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट नहीं रहा है, आपको मैन्युअली पेमेंट करना पड़ता है। जहां से भी आपने एसआईपी की वो ऐप में जाके मैन्युअली पेमेंट करना पड़ता है। तो जीरोधा कॉइन में भी वही हो रहा है। अभी देखिए यहाँ पे ऑर्डर का ऑप्शन है, ऑर्डर पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी मेरी एसआईपी की डेट होती है, वो एसआईपी के डेट के दिन मुझे यहाँ पर आके पेमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे मुझे पेंडिंग पेमेंट दिखाता है, वो पेंडिंग पेमेंट में पे नाउ का ऑप्शन यूज करके मैं वहां से पेमेंट कर देता हूँ। और कोई कोई महीने में कर नहीं पाता हूँ, इसीलिए 4 महीने तो हो गए मेरे एसआईपी को शुरू किए, बट मेरी इंस्टॉलमेंट एक ही कटी है अभी तक, वो इसीलिए क्योंकि मैं हर महीने कर नहीं पाया हूँ। तो ये आपको अभी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी आपकी एसआईपी की डेट है, उसके एसआईपी की डेट के 1-2 दिन तक वो अवेलेबल रहता है पेमेंट करने का ऑप्शन, वो वहां से आप पेमेंट कर सकते हो। और 1-2 दिन में अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो पेमेंट करने का ऑप्शन चला जाता है। फिर जब नेक्स्ट एसआईपी की डेट आपकी आएंगी तब वो पेमेंट करने का ऑप्शन वहां पर आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अभी एसआईपी जो है ऑटोमेटिक नहीं कट रही है। इसको लेकर मैंने जीरोधा के कस्टमर केयर से बात भी किया हूँ, तो उन्होंने बोले कि ये प्रॉब्लम अभी जरूर है, और
आने वाले दिनों में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट भी हो जाएंगी, तब आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा और इन्वेस्ट होगा। बट जब तक ये प्रॉब्लम है तब तक तो आपको ये मैनुअली ही पैसा, एसआईपी भले ही आपकी लगी हुई है बट मैनुअली पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो ऐप में जाके आप बैंक अकाउंट से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप एसआईपी की अमाउंट को बढ़ा सकते हो। न सिर्फ एसआईपी की अमाउंट को बढ़ा सकते हो बल्कि अपनी डेट भी चेंज कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो। ये सारा कंट्रोल आपको देता है जीरोधा कॉइन। तो जीरोधा कॉइन में अगर आप जीरोधा कॉइन के थ्रू आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप डीमैट अकाउंट ओपन करिए जीरोधा में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डीमैट अकाउंट ओपन करोगे तो आप जीरोधा में ट्रेडिंग तो कर ही पाओगे, ट्रेडिंग करने के साथ साथ म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर पाओगे जीरोधा कॉइन के थ्रू। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको काफी कुछ समझने को मिला होगा और आप ये सब चीजें कर पाएंगे। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।